ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंच चुके हैं पटना के मुसल्लमपुर में एसके झा के पास। एसके झा से बात करेंगे, कल जो सरकार का फरमान जारी हुआ है उस पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो ब्रेकिंग बिहार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। ये जो कल का फरमान है, ये तो फरमान आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया है, इसको फरमान ही कहिए। कहीं ना कहीं से ये समझिए कि बच्चों के साथ, कोचिंग संस्थान चलाने वाले शिक्षकों के साथ, ये सभी लोगों के साथ ये जाती है। बंगाल में बिहार से भी ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन वहाँ चुनाव है तो वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ भी चुनावी सम्मेलन हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बसों में भर भर के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब्जी मंडी खुला हुआ है, लोग त्रस्त हैं। व्यवस्था को सुधार करने के बजाय व्यवस्था को बदलने में ये सरकार विश्वास रखती है। इसीलिए आज आप देखिए कि स्कूल कॉलेजों में व्यवस्थाओं को सुधारा भी जा सकता था, मास्क, सैनिटाइज़र, सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए ये सारी चीज़ों को चलाया भी जा सकता है था, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं समझिए कि हम शिक्षक वर्गों के लिए तो समझिए अभिशाप है। अब तो शायद अंतिम स्थिति पर सारे लोग पहुंच गए हैं। बहुत सारे शिक्षकों का मेरे पास भी कॉल आया कि अब लगता है कि कुछ और ही करना होगा, शायद अब इस बिहार को शिक्षा की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए शिक्षकों के बारे में ये सरकार सोच नहीं रही है। सरकार कहीं ना कहीं अपने धुन में अंधी हो चुकी है। अब पता नहीं क्या होगा बिहार का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम शिक्षक बहुत दुखी हैं इस बात से जो फरमान अभी सुनाया गया। आप कोचिंग की दुनिया का बड़ा नाम है, जब आपका ये हाल है तो छोटे जो टीचर हैं जिनके पास बच्चों की संख्या कम है, वो इसका सामना कैसे करेंगे और इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं। सर, आप जब टीचर वर्ग से जब हम लोग मिलते हैं, जो भी हमारे कलीग हैं या हमारे साथ पढ़ाते हैं, तो आप उनकी जब व्यथा सुनिएगा तो वो ये कहते हैं कि अब लगता है कि अब तो हम खेती भी जाके गांव में नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हमसे नहीं होगा, जानवर भी नहीं पाल सकते क्योंकि वो भी अब हमसे नहीं होगा, और ये सरकार हमको करने नहीं दे रही है। तो अब उनके पास समझिए अब वो अंतिम कगार पे पहुंचे हुए हैं। अब वो कोई ना कोई डिसीजन लेने के फिराक में हैं कि अब या तो हम अपने परिवार से दूर चले जाएं या कुछ ना कुछ कर लें ताकि इस जीवन से कहीं ना कहीं मुक्ति मिल जाए। ये वर्ड हार्ड जरूर हैं। एज ए टीचर मुझे ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं समाज का आईना हूँ। मैं समाज को ये बताता हूँ कि हिम्मत रखो, लड़ो, जूझो, तुम्हें हार नहीं मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक टूटता हुआ समाज, शिक्षक समाज बनने जा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और एकदम इसकी इन बातों पर गहन चिंता करने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षक एक बहुत बड़ा वर्ग है और पटना की का जो इकोनॉमी है वो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर शिक्षा नहीं रहे तो पटना की इकोनॉमी लगभग 40 to 50% बर्बाद हो जाएगी। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, 11 अप्रैल के बाद भी अगर लॉकडाउन का डिसीजन सरकार लेती है तो आप लोग क्या करेंगे। हम लोग इसका विरोध करेंगे और हम लोग अभी भी इसका विरोध करते हैं। आप सरकार हैं, हम मानते हैं कि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसको रोकना ज़रूरी है। हम इसका हर संभव पालन भी करेंगे। आप एक गाइडलाइन जारी कीजिए, हम लोग उस गाइडलाइन का पालन करेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार बचे, बिहार में मौतें ना हो, बिहार के लोग कोरोना से बचें। इसके लिए आप अस्पतालों को भी पर भी ध्यान दीजिए और हम लोगों के लिए गाइडलाइन जारी कीजिए। आप विश्वास कीजिए, हम शिक्षक हैं, हम जानवर नहीं हैं। हम शिक्षक हैं, हम चोर नहीं हैं। आपके गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो हम सरकार से नम्र निवेदन करेंगे कि आप एक बहुत ही कड़ा गाइडलाइन दीजिए हम लोगों को। हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हमारा आपका कोई विरोध नहीं है, हमारा आपका कोई मतभेद नहीं है, हम आपसे कोई मनभेद भी नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। एक गाइडलाइन जो आप दीजिएगा डॉक्टरों की सलाह से, हम उसका पालन करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर हम शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं समाज को हम एक अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे और सारे गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। आप बंद मत कीजिए, आप हमें गाइडलाइंस दीजिए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं एएससी कॉमर्स कैरियर। एएससी कॉमर्स कैरियर के डायरेक्टर सुधीर कुमार से जानते हैं कोचिंग बंदी को लेकर जो सरकार का आदेश हुआ है उन पर ये क्या सोचते हैं। नमस्कार। अभी सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर जो है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट और एजुकेशन सेक्टर को ही बनाया जा रहा है। आज 250 लोग शादी विवाह में शामिल हो सकते हैं, श्राद्ध में 50 लोग शामिल हो सकते हैं, 1 लाख की रैली हो सकती है, लेकिन कि कोचिंग संस्थानें बंद रहेंगी। और आप बताइए
कि कभी कहीं किसी भी कोचिंग संस्थान में, स्कूल में 250 बच्चे से ज़्यादा तो है नहीं, तो छोटे छोटे कोचिंग वाले जो 10-20 बच्चों को पढ़ाते हैं, 5 बच्चे को पढ़ाते हैं, उनके लिए भूखमरी के सिवाय और कुछ नहीं बच रहा है। और इस पर हमको सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा। और अब ये मनमानी नहीं चलने वाली है। सारे टीचर मिलकर इसके खिलाफ आपको आंदोलन करना पड़े या भूख हड़ताल करना पड़े, धरना करना पड़े, वो करेंगे, क्योंकि हमारा परिवार अब भूखमरी के कगार पर आ गया है। तो ये थे हमारे साथ एएससी कॉमर्स के डायरेक्टर सुधीर कुमार। आगे चलते हैं और भी कोचिंग संचालकों से बात करते हैं। अभी हम हैं बोरिंग रोड के चार्टर्ड कॉमर्स सेंटर में। कल जो सरकार का आदेश जारी हुआ है कोचिंग संस्थान को लेकर, सभी शिक्षण संस्थानों को लेकर, कि 11 अप्रैल तक सभी शिक्षक संस्थान बंद रहेंगे, उसी विषय में यहाँ के सर से बात करते हैं कि कोरोना काल में जो बंदी को लेकर पिछले साल भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहे, अभी भी फिर सरकार का आदेश जारी हुआ है, इससे लेकर इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? मैं गौतम सावंत ये कहना चाहूँगा बिहार के या देश के तमाम नागरिकों को, जो कोरोना काल का देखिए एक मजाक बना दिया है। कोरोना काल में गवर्नमेंट का रवैया जो है शिक्षा के प्रति बहुत ही ख़राब है। अगर वो चाहते तो जिस प्रकार से मान लीजिए पार्क खुला हुआ है, मॉल खुला हुआ है, या फिर अदर सेक्टर खुला हुआ है, सब्जी मंडी खुला हुआ है, तो वहाँ पे लोग जाएंगे तो कोरोना नहीं होगा, रैली होगी तो कोरोना नहीं होगा, पंचायत चुनाव होगी तो वहाँ कोरोना नहीं होगा। सारा कोरोना जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल के बच्चे को ही हो जाएगा। जबकि हम लोग जितने भी शिक्षक हैं बिहार के या इंडिया के, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या स्कूल्स हो, तो हम लोग सक्षम हैं बच्चे को सिखाने के लिए, बचाव के लिए, जो कैसे कोरोना से बचा जा सकता है, किस प्रकार से कोरोना से लड़ सकते हैं, किस प्रकार से दूसरे को बचा सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को रोक दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि शिक्षा विभाग के लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे, भूख हड़ताल नहीं करेंगे या किसी भी तरह का दंगा फसाद नहीं करेंगे, तो सबसे ज़्यादा टारगेट हम लोग को ही बनाया जाता है। पिछले साल जो है मार्च के बाद से ही सारे कोचिंग संस्थान बंद थे। आप लोग को किराया, बिजली बिल, सारे मद में खर्च तो हो ही रहा है। फिर आप लोग की आर्थिक स्थिति कैसे चल रही है सर? हम लोग कर्ज के दबे हुए हैं, मकान मालिक का किराया दबा हुआ है। सबको आश्वासन दिया था, तो चलिए 1 साल तो बर्बाद हो गया। अब 2021 में अर्निंग होगी तो थोड़े थोड़े करके पैसे आपका हम चुका देंगे, लेकिन सरकार का इस रवैये से हम लोग पैसा नहीं चुका पाएंगे। लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर है। 2020 में के कोरोना काल में भी बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे पेरेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। तो अब जो है 2021 में इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। तो ये था, देखा आपने टीचर का दर्द। आगे चलते हैं फिर किसी शिक्षण संस्थान में और वहाँ के शिक्षकों से बात करते हैं और देखते हैं उनको क्या क्या परेशानियाँ इस कोरोना काल में झेलनी पड़ रही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं नया टोला के एक कोचिंग संस्थान में, जिसमें जॉन डी कोस्टा सर से बात करेंगे, जिनका कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ पर स्पोकन का क्लास है। सर, मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव का जो मुद्दा है जो हमारे सर ने उठाया, लास्ट बिहार में भी चुनाव हुआ और अभी कलकत्ता, केरला और असम में भी चुनाव हो रही है, तो क्या रैलियों में कोविड-19 का असर नहीं होता? क्या कोरोना का असर सिर्फ शिक्षक संस्थान में ही होता है? क्या कोरोना सिर्फ शिक्षक और बच्चों को ही होता है? क्या कोरोना रैलियों में नहीं होता? तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर वास्तविकता में कोरोना सिर्फ अगर शिक्षक संस्थान में होती है तो इसको हमेशा के लिए बंद कर देना, शिक्षा विहीन कर दे। अरे हम लोग तो ऐसे शिक्षक हैं जो लड़कों को जागरूक करते हैं कि बेटा कैसे कोविड से बचना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, कैसे किस समय हाथ धोना है। हम लोग बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और आप बच्चों को और शिक्षकों को घर में कैद कर रहे हैं। तो कैसे हम लोग अपने बच्चों को, जो आने वाले बच्चे हैं जो आ रहे थे, उनको कैसे शिक्षा दे पाएंगे? शिक्षा मतलब ये नहीं होता कि हम लोग किताबी किरा देते हैं, नहीं, हम लोग समाज में रहने लायक अपने बच्चों को बनाते हैं। अभी जो सरकार से गाइडलाइन आया था, कोचिंग को पुनः बंद कर दिया गया, क्या प्राइवेट कोचिंग में ही कोरोना है? मार्केट में सारा चीज़ खुला हुआ। तो हम सरकार से यह गुजारिश करना चाहते हैं, जब आपने बंद किया है तो सारा सिस्टम बंद कर दिया जाए। आगे चलते हैं और भी शिक्षकों का हाल जानते हैं, क्या कष्ट है, क्या दर्द है कोरोना काल में, और सरकार से उनकी क्या चाहत है, क्या मांग है। अभी हम लोग आ गए हैं कंकड़बाग मलाही पकड़ी में पार्थ कोचिंग संस्थान में। अभी हमारे साथ यहाँ के सर हैं, इनसे बात करते हैं। पार्थ आश्रम से कुमुद रंजन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पार्थ आश्रम। सर, जो कल कोचिंग संस्थान को बंद करने का ऐलान जारी हुआ,
इसको आप लोग किस तरह से ले रहे हैं? ये निर्णय एक तरफा लिया गया है, मुझे तो ऐसा लगता है, और बहुत ही जल्दबाजी में कदम लिया गया है। हम इस बात को समझते हैं, हमें समझ है कि कोरोना आज की डेट में हर जगह फैल रहा है, बढ़ रहा है। इस बात को हम मानते हैं, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन उसमें क्या सिर्फ कोचिंग संस्थान या स्कूल या कॉलेज को बंद कर देने से क्या ये कोरोना समाप्त हो जाएगा? अगर सबसे पहले देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब भी कुछ ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले हमारा सॉफ्ट टारगेट होता है स्कूल, कॉलेज, कोचिंग। इनको तुरंत बंद करा दिया जाता है। अभी देखिए मैं कुछ देर पहले आ रहा था, मैं रोड पे मैंने देखा बहुत सारे लोग बिना मास्क लगाए हुए इधर से उधर चल रहे हैं। पुलिस और प्रशासन भी उन लोगों पे बहुत उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। सारी चीज़ें खुली हुई हैं, एक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग को बंद कर दिया जाता है। अगर ऐसा लगता है सरकार को कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग को बंद करने से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ा तबका इसमें लिप्त है, तो सबसे पहले उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। वो तो हम लोग कुछ नहीं करते। इस एक साल में बच्चों के एजुकेशन का कितना नुकसान हुआ है उस बात को आकलन करने के लिए हम लोगों ने, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। कोचिंग संस्थान कितने बुरे हालत में आ गए, स्कूल कॉलेज कितने बुरे हालत में आ गए। लोग यहाँ तक कि बिजली बिल, अपना रेंट, किराया दे पाने की स्थिति में नहीं है। शिक्षक धर्म का निर्वाहन करते हुए हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऊपर से बच्चे फी देते हैं। तो हमें लगता है सबसे बड़ा चीज़ ये बहुत मायने वाली बात है, बच्चों को लगता है कि हाँ कोचिंग संस्थान ने फ़ी लिया, वो हमें पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना। हम लोग को खुद भी लगता है कि हाँ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों को लगता है कि शिक्षक दोषी है, कोचिंग संस्थान दोषी है। हमारा क्या दोष है? हम तो पढ़ाना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि आगे बढ़ के पढ़ाएं, लेकिन हमें ऐसा करने से मना किया जा रहा है। तो आपको अगर लॉकडाउन लगाना है, आपको लगाना है तो सब चीज़ों को आप बंद करें ताकि कोरोना कुछ कंट्रोल में आए, सबको फायदा हो। आप देखिए बिहार में चुनाव हुए, उस समय भी कोरोना बढ़ रहा था, पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अभी आप वेस्ट बंगाल में देखिए चुनाव चल रहे हैं, इसकी चर्चा भी नहीं चल रही है। पिछले साल मार्च के बाद से कोचिंग संस्थान बंद जी, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो आर्थिक स्थिति तो हावी हो ही जाती है। इतने सालों का किराया देना, बिजली बिल देना, ये सब कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? देखिए सर, ध्यान से देखिए अगर तो इसमें दो पक्ष है, बहुत इम्पोर्टेंट दो पक्ष है। पहला पक्ष एक ये है कि पिछले साल तो हम लोग किसी तरह से कोचिंग जो वर्ल्ड है, कोचिंग जो समाज है, वो बहुत ही बुरे हालत में आ गया। फिर से हम लोगों ने एक बार उठने की कोशिश की, फिर से सब चीज़ों को बसाया, एक बार फिर से चीज़ों को करने की कोशिश की। बच्चों को विश्वास में लिया कि नहीं बेटा चलो जो नुकसान हुआ है, हम लोग पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते, है ना। इससे तो कहने का मतलब भविष्य बनता है। तो बच्चों में एक बार विश्वास जगा के फिर से हमने पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू किया और फिर से वही स्थिति आ रही है। अभी एक हफ्ता के लिए बंद किया गया है, पर सरकार की जो मंशा दिख रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते में ये फिर से रीओपन होने वाला है। तो ये बड़ा संकट लग रहा है हमें। बच्चों की पढ़ाई बहुत ही बुरे शेप में जा रही है, बच्चे बड़े निराश हैं। आपको पता है क्लासेस में जब होली के आसपास, होली के जस्ट बाद हमने क्लासेस ओपन किया, 1-2 दिन क्लासेस रन किया, तो बच्चों के चेहरे से साफ झलक रहा था। बच्चों से बात करने पे उन्हें कोरोना का उतना डर नहीं है। खैर बच्चे हैं, एक पक्ष देख रहे होंगे, कोरोना का डर होना चाहिए, पर उन्हें कोरोना का डर उतना नहीं है जितना इस बात का डर है कि फिर हम लोग ठगे जाएंगे, फिर हमारी पढ़ाई बाधित हो जाएगी, हमने फी जमा किया और हमारी पढ़ाई रुक जाएगी। ये इसका कुछ न कुछ सरकार को करना चाहिए। इस तरह से इतने बड़े समाज, बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं किया जा सकता। आपका सरकार से क्या डिमांड है? कोचिंग समाज, बच्चे, पढ़ाई, एजुकेशन को थोड़ा सा और सीरियसली लें, है ना। हेल्थ के नाम पर जो एक तरह से, सॉरी टू से मेरी बात हो सकती है, लोगों को गलत लगे, तुगलकी फरमानी है, ये एक तरफा फरमानी है। तो ये थे हमारे साथ कुमुद रंजन सर। सुबह से हमने आपको कई शिक्षकों से बात कराई। हमें दीजिए इजाज़त। ब्रेकिंग बिहार के साथ बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है।